हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैवली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम आपके न्यू ईयर इवेंट की जो मार्केटिंग है उन्हें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों न्यू ईयर आने वाला है और आप में से कई लोग अपने रिसोर्ट, लॉन या फिर रेस्टोरेंट पे कोई न्यू ईयर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे और आप चाहते हैं कि आप उस न्यू ईयर इवेंट की जो मार्केटिंग है, जो इनवाइट्स है, जो डिटेल्स है, वो व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को सेंड करें। पहले हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में किस तरीके के व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज हम सेंड कर सकेंगे दोस्तों, जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं हमारे इवेंट का कोई फ्लायर है, उसकी कोई इमेज हम चाहे तो, और ये पर्सनलाइज्ड मैसेज हो सकता है जिसमें हम जिस यूजर को ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिस कस्टमर को, जिस लीड को ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इवेंट की कुछ डिटेल्स और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर हम चाहे तो। यहाँ पे क्या है ये ऑटोमेशन और इसे हम कैसे कर रहे हैं, अब ये भी जान लेते हैं। इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फेसबुक लीड एड्स का। मान लीजिए कि जो आप इवेंट करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड मार्केटिंग, अपने प्रमोशन जो है अपने फेसबुक पेज पे किया है फेसबुक लीड एड्स के थ्रू, और आपको वहां से कुछ लीड्स जनरेट हो रही है और उन लीड्स के नंबर पे हम जो व्हाट्सएप मैसेज है, जो इनवाइट है हमारे इवेंट के, वो सेंड करेंगे इस ऑटोमेशन के थ्रू, डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए आज इस वीडियो में हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे। जिस ऑटोमेशन के बाद जैसे ही हमारे फेसबुक लीड एड्स पे हमें एक न्यू लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर हम हमारे इवेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स है, जो इनवाइट है, एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि मैं फेसबुक लीड एड्स का यूज कर रहा हूँ लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो फेसबुक लीड एड्स की जगह अपने वेबसाइट पे जुड़ा हुआ कोई लीड एड फॉर्म, या फिर अगर आपके क्लाइंट्स और कस्टमर के डिटेल्स जो है, आपके कस्टमर के फोन नंबर जो है वो आपके पास किसी गूगल शीट में मौजूद है, तो आप इस ऑटोमेशन के थ्रू उन्हें भी व्हाट्सएप पे अपने इवेंट के जो इनवाइट्स है वो सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की दो और सबसे खास बात, पहली, ये पूरा ऑटोमेशन एक वन टाइम प्रोसेस है। इस पूरे ऑटोमेशन को आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है। और दूसरी, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, क्या है ये ऑटोमेशन और कैसे आप इसे सेटअप करेंगे, ये जानते हैं हम सीधे मेरी स्क्रीन पे चल के। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा फेसबुक पेज जो मैंने अपने बिजनेस के लिए प्रमोट किया है। इस फेसबुक पेज का नाम है सनशाइन रिसोर्ट। यहाँ पे इस वीडियो में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक रिसोर्ट का, कि एक रिसोर्ट जो है वो न्यू ईयर पे एक इवेंट करा रहा है, कोई पार्टी करा रहा है, एंड देन वो उसे प्रमोट करना चाहता है अपने फेसबुक लीड्स को। यानी कि ये जो बिजनेस है ये चाहता है कि जब भी उन्हें फेसबुक लीड एड्स के थ्रू जो है एक न्यू लीड जनरेट हो, तो आप वो उन लीड्स के मेंशन किए गए नंबर पे जो है एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे उनके उस न्यू ईयर इवेंट से रिलेटेड, उनकी न्यू ईयर इवेंट की जो मार्केटिंग है वैसे व्हाट्सएप मैसेज करें। ऐसा करने के लिए जो फेसबुक लीड एड्स है हमारे, जो हमारे फेसबुक पेज पे जो लीड एड्स रन हो रहे हैं, उन फेसबुक लीड एड्स के डेटा को हमें पहले पैवली कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा, एंड देन अपने डेटा को, लीड्स के डेटा को पैवली कनेक्ट में रिसीव करने के बाद हमें उन लीड्स के मेंशन किए गए नंबर पर जो व्हाट्सएप मैसेज है हमारे इवेंट के, वो सेंड करने होंगे। इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा प्रोसेस है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड पे हम सभी जानते हैं हम आए हैं अपने पैवली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैवली पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pavly.com, और pavly.com एंटर करते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैवली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो इस वर्कफ्लो को मैं नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप। बेसिकली हम इन दोनों एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इससे हमने नाम दिया है फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वीडियो में मैं फेसबुक लीड एड्स का यूज़ कर रहा हूँ अपने लीड्स का, अपने जो यूजर्स है उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए, और उन्हें व्हाट्सएप पे जो हमारा न्यू ईयर इवेंट है उसके SMS सेंड कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहे तो फेसबुक लीड एड्स की जगह कोई और लीड जनरेशन फॉर्म अगर आपकी वेबसाइट या कहीं पे ऐड कर रखा है उन यूजर्स को, या फिर अगर आपके पास आपके जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, उनका डेटा ऑलरेडी आपके पास किसी गूगल शीट में या एक्सेल में मौजूद हो, तो उस डेटा के बेसिस पे भी आप इस ऑटोमेशन के थ्रू उन्हें हमारा जो न्यू ईयर इवेंट है उसके जो मार्केटिंग है एज अ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उन्हें भी उस इवेंट के व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे।
क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास हमारा वर्कफ्लो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन जो है बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है, जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस के अकॉर्डिंग जब भी हमारे फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें और इस बार जो मैसेज होगा वो हमारे न्यू ईयर इवेंट का जो प्रमोशन है, जो न्यू ईयर इवेंट की जो डिटेल्स है वो सेंड करेंगे हम एज अ व्हाट्सएप मैसेज। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और हमारा जो पहला स्टेप था वो था जो हमारे फेसबुक लीड एड से न्यू लीड जनरेट हो रही है, जो हमारा न्यू फेसबुक लीड एड फॉर्म का जो सबमिशन का डेटा है उसे हमें कलेक्ट करना था, कैप्चर करना था पैबली कनेक्ट में। तो चूज ऐप में यहाँ सबसे पहले हम सर्च करेंगे फेसबुक लीड एड्स, फेसबुक लीड एड्स, और चूज ऐप में फेसबुक लीड एड सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू लीड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे लीड एड फॉर्म पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो उसका डेटा फेसबुक लीड एड्स पैबली कनेक्ट को सेंड करे, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमें अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट जो है वो पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, और क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसी वजह से पैबली कनेक्ट ने इस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें दो फील्ड्स दिखाई देती है, एक है फेसबुक पेज की और दूसरी लीड एड फॉर्म की। सो पहले आते हैं हम फेसबुक पेज की इस फील्ड पे और इसके नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ हम वापस आते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मैनेज पेजेस के नीचे यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे देख सकते हैं वो सभी पेजेस जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट किए हैं, इन सारे सेम पेजेस की लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। तो इन सभी पेजेस में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज करेंगे उसका नाम है सनशाइन रिसॉर्ट। तो हमने अपने इस फेसबुक पेज पे जो नई लीड जनरेट हो रही है इन्हें व्हाट्सएप पे हमारे न्यू ईयर का जो इवेंट है उसकी डिटेल सेंड करना चाहते हैं। तो सनशाइन रिसॉर्ट इस फेसबुक पेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सनशाइन रिसॉर्ट। तो अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद वो फेसबुक पेज जिस पे आप लीड एड्स रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस का फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड एड फॉर्म। सो यहाँ लीड एड फॉर्म के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कुछ फॉर्म्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये सारे वही फॉर्म्स है दोस्तों जो मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे रन कर रखे हैं। तो हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे और फेसबुक बिजनेस सूट पे आने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है हमारा फेसबुक पेज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीड एड्स फॉर्म के सेक्शन पे वो सभी लीड एड फॉर्म जो हमने इस फेसबुक पेज पे रन कर रहे हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इन सभी में से न्यू ईयर इवेंट प्रमोशन ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को, जिस फॉर्म से जनरेट होने वाली लीड्स को मैं अपने न्यू ईयर इवेंट के जो मैसेजेस है, मार्केटिंग के मैसेजेस है, प्रमोशनल मैसेजेस वो व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे न्यू ईयर इवेंट प्रमोशन इस फॉर्म को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये जो राइट साइड में डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। सो टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारा जो लीड एड फॉर्म था वो हमारे पास यहाँ प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे इस सेम फॉर्म को न्यू ईयर इवेंट प्रमोशन इस फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट पे, न्यू ईयर इवेंट प्रमोशन, एंड देन हमें हमारे इस लीड एड फॉर्म पे एंटर करनी है एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स, ताकि एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड हम इस हमारे लीड एड फॉर्म पे जनरेट करेंगे ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है उसे हम यहाँ पे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आते हैं हमारे फेसबुक बिजनेस सूट पे और यहाँ पे जो हमने प्रीव्यू मोड में हमारा जो लीड एड फॉर्म था इसे ओपन किया था, यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर का नेम एंटर करता हूँ नितिन शर्मा। नितिन शर्मा एंटर करते हैं इस यूजर का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस nitin123@gmail.com। सो यहाँ पे मैंने एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर की है। सो यहाँ पे इस हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर किया है एक यूजर का, एक लीड का नेम जिसका नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस यूजर का व्हाट्सएप नंबर, कंट्री कोड के साथ और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे और क्लिक करूंगा सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी मुझे अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हुई है।
अब हम चलते हैं दोस्तों पावली कनेक्ट पे और यहाँ के हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम देखेंगे जो रीसेंट लीड, जो आखिरी लीड हमारे, जो सबसे लेटेस्ट लीड हमारे इस लीड एड फॉर्म में जनरेट हुई होगी, उसका डेटा हम यहाँ पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे रीसेंट लीड, जो सबसे आखिरी लीड हमारे इस लीड एट फॉर्म पे जनरेट हुई थी, जो हमने अभी अभी जनरेट की थी, नितिन शर्मा इस यूजर के नाम के साथ, उस सेम यूजर का, उस सेम लीड के जनरेट होने का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे पावली कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम यूजर का नेम नितिन शर्मा, उसका मेंशन किया गया सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसकी हेल्प से हमने अपने फेसबुक लीड ऐड से जो जनरेट होने वाली न्यू लीड है उनके डेटा को जो है पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इन जो न्यू लीड जनरेट हो रही है उनका डेटा तो हमारे पास पावली कनेक्ट में आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लीड एट फॉर्म में इन्होंने नंबर मेंशन किया है, इस नंबर पे जो हमारा न्यू ईयर इवेंट है इससे रिलेटेड, इसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप मैसेज हम सेंड करें। सो यहाँ पे इनके मेंशन किए गए हमारे फेसबुक लीड्स के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहाँ यूज करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। सो यहाँ पे मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का, जिसके पास व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई का एक्सेस है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे लीड्स के, हमारे यूजर्स के नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो चूज ऐप में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ एक्शन इवेंट पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पावली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा इस एपीआई की और डोमेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर एपीआई की हियर, यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, log into your 360 dialog account, move to WhatsApp account page from the left sidebar and click on generate API key button। तो बेसिकली हेल्प टेक्स्ट ये इंस्ट्रक्शन हमें बताता है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करें और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम अपनी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहां चल के आपको बताता हूं कि कैसे हम ये एपीआई की और डोमेन कलेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करके। सो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे आपको एक बटन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। आप वहां से उस सेम एपीआई की और डोमेन को कलेक्ट करें, कॉपी करें एंड देन उसे यहाँ पे पेस्ट करें इन दोनों फील्ड्स पे और क्लिक करें सेव पे। साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है ये आपको सिर्फ एक बार करना है, देन आप इस सेम एपीआई की का यूज कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ अपने अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पे जब मैंने अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुई थी मेरी एपीआई की, तो मैं अपनी सेम पुरानी एपीआई की के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करता हूँ। मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमारा 360 डायलॉग अकाउंट सक्सेसफुली पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें से सबसे पहले हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट, और टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे ये टेम्पलेट क्या है और ये टेम्पलेट्स के ऑप्शन हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये आपका अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो सकता है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम हमारे यूजर्स को, हमारे लीड्स को सेंड करना चाहते हैं।
सो यार टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें वो सभी टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जो हमने ऑलरेडी अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं और जिन टेम्पलेट्स को हमने अप्रूव कराया है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। सो यहाँ पे 360 डायलॉग में अपना व्हाट्सएप मैसेज का टेम्पलेट क्रिएट कराने के बाद हमें उस टेम्पलेट को फेसबुक से अप्रूव कराना होता है। और ऐसा हमें इसलिए करना होता है दोस्तों, क्योंकि हम व्हाट्सएप मैसेज पे जो स्पैमिंग है मैसेजेस की, उसे अवॉइड कर सके। सो हम वापस आते हैं 360 डायलॉग पे और यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे। सो मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी टेम्पलेट्स जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट किए हैं और अप्रूव करवाए हैं। और ऐड टेम्पलेट इस बटन पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग पे अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक और वीडियो मिलेगी जिस पे 360 डायलॉग, उस पे अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस, टेम्पलेट क्रिएशन का प्रोसेस और साथ ही साथ 360 डायलॉग से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स, सारे इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 360 डायलॉग में अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त उस वीडियो को देखिए ताकि आप भी 360 डायलॉग के बारे में सारी चीज़ें जान सके। सो इन सभी टेम्पलेट्स में से आज जो हमारा न्यू ईयर इवेंट के जो मैसेजेस है, जो प्रमोशनल मैसेजेस है, उसे सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पे हमारे फेसबुक लीड्स को जिस टेम्पलेट का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है NW_year। सो इस नाम से मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है। हम इस टेम्पलेट को ओपन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो व्हाट्सएप मैसेज है वो मैं अपने फेसबुक लीड्स को या फिर जो मेरा न्यू ईयर का इवेंट है उसके प्रमोशन के तौर पे हमारे यूजर्स को, हमारे लीड्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। और आप देखेंगे दोस्तों कि इस मैसेज में मैंने अपने न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात की है, साथ ही साथ पार्टी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि पार्टी का वेन्यू, डेट एंड टाइम, पासेस अगर कपल पासेस है या फिर फैमिली पासेस है, या फिर जो इवेंट है उसके पासेस की कॉस्ट, एंड देन वो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इस व्हाट्सएप मैसेज में मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रखी है, एक ब्लैंक इमेज, एंड देन हेलो के बाद यहाँ पे ऐड कर रखा है डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 1। तो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा ये मैंने ऐसा क्यों कर रखा है, यहाँ ब्लैंक इमेज क्यों है और यहाँ पे जो है मैंने हेलो के बाद 1 क्यों लिख रखा है। तो जो ब्लैंक इमेज है यहाँ पे दोस्तों, ये जो हेडर इमेज यूआरएल है, इसमें हम चाहे तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज के साथ एक इमेज भी सेंड कर सकते हैं। हो सकता है जो आप न्यू ईयर पे इवेंट करा रहे हैं उसका आपके पास कोई फ्लायर हो, तो आप उस फ्लायर की जो इमेज है उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हेलो के बाद जो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने 1 लिख रखा है, ये बेसिकली एक बॉडी फील्ड है, एक वेरिएबल है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये जो बॉडी फील्ड है कुछ बदलने वाली वैल्यूज होती है जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को बदल के इन बॉडी फील्ड्स की जगह पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे दोस्तों कि हेलो के बाद जो हमारी बॉडी फील्ड 1 है यहाँ पे, इसे रिप्लेस करके जो हमारी फेसबुक लीड से न्यू लीड जनरेट हो रही है, जिस लीड को, जिस यूजर को हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसका नेम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ये एक पर्सनलाइज्ड मैसेज बन सके। सो NW_year इस टेम्पलेट को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, NW_year। सो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, इन दोनों ही फील्ड्स को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो हम इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन हम डायरेक्टली आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे हमें हमारे उस यूजर का, उस क्लाइंट का या उस फेसबुक लीड का नंबर एंटर करना है जिससे हम व्हाट्सएप पे हमारे न्यू ईयर का जो इवेंट है उसकी डिटेल सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे। सो जो फेसबुक लीड एट फॉर्म का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट में, उसे में रिसीव हुई थी हमारे न्यूली जनरेटेड लीड का व्हाट्सएप नंबर। सो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और फेसबुक लीड एड से जो हमारी न्यू जनरेटेड लीड का हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से हमारे यूज़र के व्हाट्सएप नंबर को मैप कर देंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखे गए हेल्प टेक्स्ट को भी एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जांपल 10। सो यहाँ पे हमें प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ जो है हमारे रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं। सो यहाँ पे हमने जो फेसबुक लीड एट फॉर्म क्रिएट किया था उसमें हमने ऑलरेडी जो कंट्री कोड का सेक्शन है वो ऐड कर दिया था ताकि हम जो हमारे जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स है, जो हमारे लीड्स है, फेसबुक लीड्स है, उनका जो नंबर है वो हमें कंट्री कोड और प्लस साइन के साथ रिसीव हो उनका व्हाट्सएप नंबर। तो अपना रेसिपिएंट मोबाइल नंबर यहाँ पे मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है हेडर इमेज यूआरएल।
सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 डायलॉग में जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, उस टेम्पलेट में हमने एक इमेज ऐड की थी। सो यहाँ पे हमें जो इमेज हम अपने व्हाट्सएप मैसेज पे सेंड करना चाहते हैं, उस इमेज का एक यूआरएल ऐड करना है। सो यहाँ पे जो मैं इमेज शेयर करना चाहता हूँ, उसका यूआरएल एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे जो इमेज मैं व्हाट्सएप मैसेज के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस इमेज का लिंक मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, उस इमेज का यूआरएल एंटर कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1। तो हमने देखा था कि जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था, उस टेम्पलेट में हमने एक बॉडी फील्ड यहाँ पे एंटर की थी हेलो के बाद। और इस बॉडी फील्ड के जगह पे जो हमारी फेसबुक लीड है, जो यूजर है जिसे हम व्हाट्सएप पे हमारे न्यू ईयर इवेंट की जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं, उस यूजर का नाम हम ऐड करना चाहते थे। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, और हमारे फेसबुक लीड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उसमें हमें हमारे फेसबुक लीड का नेम भी मिला है। तो यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे इस बॉडी फील्ड 1 की फील्ड पे। हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें फेसबुक से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे लीड के फुल नेम को हम मैप कर देंगे। सो अपना जो सारा रिक्वायर्ड डेटा है यहाँ पे ऐड करने के बाद, मैप करने के बाद, हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था, यानी कि बेसिकली जो नंबर हमारे फेसबुक लीड ने हमारे फेसबुक लीड फॉर्म पे एंटर किया था फॉर्म सबमिट करते वक्त, हमने ऑटोमेटिकली उस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है, वो भी हमारे न्यू ईयर पे होने वाला जो इवेंट है उससे रिलेटेड। सो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे फेसबुक लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट पे, व्हाट्सएप अकाउंट पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें वहां पे सच में कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है न्यू ईयर पे होने वाले किसी इवेंट से रिलेटेड या नहीं। तो हम आते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, और इस मैसेज में हेलो के बाद है उस सेम यूजर का, उस सेम फेसबुक लीड का नेम, जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने एक टेस्ट लीड जनरेट की थी हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म पे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस व्हाट्सएप मैसेज पे एडेड है एक इमेज, तो वो सेम इमेज जिसकी यूआरएल हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट में एंटर की थी, हम इस यूआरएल को एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो हम देखेंगे जिस इमेज की यूआरएल हमने यहाँ पे एंटर की थी, ये सेम इमेज हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज के साथ हमें रिसीव हुई है। देन ये मैसेज कहता है, वी आर हैविंग अ न्यू ईयर्स पार्टी एंड यू आर इन्वाइटेड, प्लीज जॉइन अस फॉर एन एलिगेंट गैदरिंग टू रिंग इन द न्यू ईयर। पार्टी वेन्यू सनशाइन रिसोर्ट, डेट एंड टाइम 31st of December 7 PM onwards. Couple passes 5,000 rupees, family passes 7,000 rupees. Get your passes today. Call us at this number. Happy New Year. Regards, Pabli. तो बेसिकली वो सेम टेम्पलेट मैसेज दोस्तों जो हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था, वो ऑटोमेटिकली वो सेम मैसेज हमारे न्यूली जनरेटेड फेसबुक लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक एज अ व्हाट्सएप मैसेज शेयर हो चुका है। यानी कि जो हमारे न्यू ईयर पे होने वाला जो इवेंट था, जिससे रिलेटेड हमने एक व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट किया था, उसे हमने इस ऑटोमेशन के थ्रू जो है हमारे नए फेसबुक लीड्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि इस वीडियो में हम फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड जनरेट हो रही है, उन्हें व्हाट्सएप पे हमारी जो न्यू ईयर का इवेंट है उसकी डिटेल्स जो है, उसके प्रमोशंस के जो व्हाट्सएप मैसेज है वो सेंड कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो फेसबुक लीड एड्स की जगह किसी और लीड एड फॉर्म से रिसीव होने वाला डेटा, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी आपके गूगल शीट्स में या फिर एक्सेल में आपके कस्टमर्स का डेटा हो, तो उन सारे यूजर्स को, उन सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भी आप इस ऑटोमेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे अपने न्यू ईयर इवेंट के जो न्यू ईयर पे होने वाला जो इवेंट है उसके प्रमोशनल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे एक और यूजर की, एक और लीड की डिटेल्स, और देखते हैं कि क्या हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म पे एक न्यू लीड जनरेट होते ही ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए नंबर पर हमारे न्यू ईयर पे होने वाला जो इवेंट है उसका जो प्रमोशनल मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज, वो ऑटोमेटिकली सेंड होता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे लीड एट फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक यूजर की डिटेल्स, एक न्यू लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का व्हाट्सएप नंबर, कंट्री कोड के साथ, और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म पे हमें एक न्यू लीड जनरेट हुई है।
अब दोस्तों हम डायरेक्टली चलते हैं इस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे, उसके व्हाट्सएप अकाउंट पे, और यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में हमें ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज जो हमारा न्यू ईयर का इवेंट से रिलेटेड था, उसके प्रमोशन से रिलेटेड था, वो मैसेज हमारे फेसबुक लीड के नंबर पे सेंड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वक्त इसलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑटोमेशन का जो ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से वो अपने रिस्पॉन्सेज, अपना डेटा सेंड करने के लिए 5 से 6 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे अगर आपके रिस्पॉन्सेज आपको इंस्टेंटली एकदम तुरंत ना मिले, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 5 से 6 मिनट का वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखे, डरने घबराने की कोई बात नहीं है, और आप देखेंगे कि जो आपके रिस्पॉन्सेज, जो आपके व्हाट्सएप मैसेज है, वो आपको रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो कुणाल कपूर, वो सेम यूजर, वो सेम लीड का नेम जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म को सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उन सेम यूजर के मेंशन किए गए डिटेल्स के साथ उसके नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है। ये वो सेम मैसेज है दोस्तों, सेम टेम्पलेट मैसेज, जो प्रमोशनल मैसेज हमने हमारे न्यू ईयर पे होने वाले इवेंट के लिए 360 डायलॉग में क्रिएट किया था। और साथ ही साथ इस मैसेज में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐड हुई है हमारे पास इस मैसेज के साथ वो सेम इमेज जिसका लिंक हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट में ऐड की थी। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि इस वीडियो में ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है हमारे न्यू ईयर इवेंट की मार्केटिंग प्रमोशन से रिलेटेड, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे फेसबुक लीड एड से जो भी हमारी न्यू लीड जनरेट हो रही है, उनके मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो भी हमारे न्यू ईयर पे होने वाली सारी इवेंट्स के डिटेल्स के साथ। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद अब हम वापस आते हैं एक बार पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ। उसके बाद हमने हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म को सिलेक्ट किया एंड देन उस फॉर्म में एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट की, ताकि हमारे फेसबुक लीड एड्स पे जनरेट होने वाली जो न्यू लीड है उसकी डिटेल्स, उसका डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जब हमारी लीड का डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हो गया, तो उसके मेंशन किए गए नंबर पर हमने 360 डायलॉग की हेल्प से हमारे न्यू ईयर पे होने वाला जो इवेंट है उससे रिलेटेड एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स के साथ एक व्हाट्सएप प्रमोशनल व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया। सो यहाँ पे सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।